15 जून 2026 को शेयर बाजार में वो हुआ जिसका इंतजार करीब 3 साल से निवेशक कर रहे थे। वेदांता के डीमर्जर के बाद पैदा हुई 4 नई कंपनियों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील। दिलचस्प बात यह रही कि इन कंपनियों की लिस्टिंग के बाद पूरे वेदांता ग्रुप की कुल वैल्यू पुराने वेदांता की वैल्यू से भी ज्यादा दिखाई देने लगी। यानी जिस फैसले पर सवाल उठ रहे थे, बाजार उसे शुरुआती तौर पर पसंद करता नजर आया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर वेदांता इतनी बड़ी कंपनी थी, अगर उसके पास एल्यूमिनियम था, जिंक था, कॉपर था, ऑयल एंड गैस था, पावर भी था, तो फिर अनिल अग्रवाल उसे तोड़ क्यों रहे हैं? आखिर कौन अपनी ही बनाई हुई कंपनी को टुकड़ों में बांटता है? बात यहां तक पहुंची कैसे? इसका जवाब मिलेगा इस साम्राज्य की कहानी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और ईटी हिंदी प्राइम का आप वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। करीब 40 साल पहले, जब ना वेदांता था, ना अरबों डॉलर का साम्राज्य, ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग थी, सिर्फ एक लड़का था जो बिहार से मुंबई आया था। अंग्रेजी नहीं आती थी, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। कहते हैं मुंबई हर किसी को मौका देती है, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं देती। अनिल अग्रवाल भी जब मुंबई पहुंचे तो किसी बड़े उद्योगपति की तरह नहीं, बल्कि हजारों संघर्ष करने वाले युवाओं की तरह पहुंचे थे। वो एक छोटे से लॉज में रहते थे। उनका सपना था फिल्म स्टार्स को देखना और एक दिन बड़ा उद्योगपति बनना। उन दिनों देश के बड़े कारोबारी नाम थे टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी। अनिल अग्रवाल उन्हें देखते और सोचते थे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहीं से शुरू होती है वेदांता की कहानी। शुरुआत कबाड़े के कारोबार से हुई, फिर आया पहला बड़ा मोड़। अनिल अग्रवाल को एक बीमार फैक्ट्री खरीदने का मौका मिला, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कुछ पैसे पिता से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, कुछ रिश्तेदारों से लिए और फैक्ट्री खरीद ली। अनिल अग्रवाल हमेशा वहां अवसर देखते थे जहां बाकी लोग जोखिम देखते थे। यही सोच आगे चलकर वेदांता की पहचान बनने वाली थी। साल 1990 आया, भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव आया। तब भारत दुनिया के देशों के लिए ओपन हो चुका था। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ था। इस दौर में अनिल अग्रवाल ने वो कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने भारत से बाहर देखने का फैसला किया। उनकी नज़र थी लंदन पर, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अगर बहुत बड़ा बनना है तो सिर्फ भारत के बाजार से काम नहीं चलेगा। जैसे भारत में बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपनी कंपनी को लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लिया। इसके बाद कंपनी ने कई अधिग्रहण किए। सबसे पहले आया बाल्को, यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी। उस दौर में सरकार बाल्को समेत कई कंपनियों का निजीकरण कर रही थी। अनिल अग्रवाल ने इसमें दांव लगाया और जीत गए। इसके बाद आया हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ग्रुप की सबसे कीमती कंपनियों में से एक। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये सरकारी कंपनी थी। वेदांता ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद कॉपर, फिर आयरन ओर, फिर पावर, फिर ऑयल एंड गैस और आज केयर्न इंडिया का अधिग्रहण हुआ। तब साफ हो गया कि अनिल अग्रवाल सिर्फ मेटल बिजनेस नहीं बना रहे, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज एम्पायर बना रहे हैं। धीरे धीरे वेदांता भारत की सबसे बड़ी संसाधन कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। एक नई समस्या पैदा हुई। एक ही कंपनी के अंदर एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है और ऑयल एंड गैस भी है, पावर भी है, आयरन ओर भी है और स्टील भी है। ऐसे में निवेशकों के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम शानदार प्रदर्शन कर रहा है लेकिन पावर कमजोर है तो क्या होगा? अगर ऑयल एंड गैस का भविष्य उज्जवल है लेकिन किसी दूसरे बिजनेस पर दबाव है तो क्या होगा? ये कंफ्यूजन था। तो बाजार वेदांता को उसकी असली कीमत दे, इसलिए अनिल अग्रवाल ने 2023 में ऐलान किया कि समूह को अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। उस समय कई निवेशकों को यह फैसला समझ नहीं आया। कुछ लोगों को लगा कि यह कर्ज की समस्या से जुड़ा कदम है। कुछ लोगों ने कहा कि समूह बहुत जटिल हो चुका है। लेकिन अगर इसे सबसे आसान भाषा में समझे तो अनिल अग्रवाल बाजार से यह कहना चाहते थे कि अगर एल्यूमिनियम की कहानी पसंद है तो एल्यूमिनियम खरीदिए, अगर ऑयल एंड गैस पसंद है तो ऑयल एंड गैस खरीदिए और ऐसे ही बाकी कंपनीज। हालांकि वेदांता का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। ट्यूटिकोरिन कॉपर प्लांट को लेकर बड़ा विवाद हुआ, नियमगिरी प्रोजेक्ट को लेकर विरोध हुआ, पर्यावरण से जुड़े सवाल उठे। हाल के वर्षों में कर्ज को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं।
कई बार लगा कि कंपनी दबाव में भी आई, लेकिन इसके बावजूद वेदांता भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी रही। और अब आते हैं वर्तमान में। डीमर्जर पूरा हो चुका है, नई कंपनियां शेयर बाजार में ट्रेड कर रही है शानदार तरीके से, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वेदांता एल्यूमिनियम ने, क्योंकि यही वही बिजनेस है जिसे लंबे समय से रत्न यानी जेम माना जा रहा है। और शुरुआती लिस्टिंग में भी बाजार का रुझान कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब पहली बार वेदांता में ऑयल एंड गैस को अलग नजर से देखा जाएगा, पावर को अलग, आयरन एंड स्टील को अलग, और मूल वेदांता को अलग। लेकिन क्या ये चार कंपनियां मिलकर पुराने वेदांता से ज्यादा मजबूत साबित होंगी, या फिर ये प्रयोग उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वेदांता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद इसका सबसे दिलचस्प चैप्टर अभी शुरू हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट और लाइक करके बताएं। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट चंदन यादव ने किया है। आप देखते रहिए ईटी हिंदी प्राइम। नमस्कार।